हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में सेकंड लेक्चर अपना कंप्लीट करेंगे। मीन सेकंड क्लास स्ट्रेट लाइन की है और इसमें भी स्पेशली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म ऑफ देयर स्लोप्स। मतलब दो लाइन पैरेलल हों। पैरेलल कैसे लाइन बनती हैं? जैसे ये लाइन आपके पास हो गया और दूसरी लाइन भी हो गया, तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। L1 L2 मीन L1 पैरेलल टू L2 ऐसे होता है। तो लाइन परपेंडिकुलर कैसे होती हैं? ये लाइन ऐसे है और मान लीजिए ये लाइन आपके पास ऐसे है। फर्स्ट केस में जो लाइन बनी थी उसमें तो L1 L2 उस तरीके से, इसमें L1 L2 इस तरीके से होगा और यहाँ पर कहेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2 ऐसे, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है। और इस तरीके से जब लाइनें दो पैरेलल होती हैं तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री होता है, यानी दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो आइए हम लोग इसको एक्सिस पर बनाते हैं और रिलेशन निकाल लेते हैं M1 M2 में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। मेरे पास एक्सिस का वही तरीका, दो लाइनें, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर। देखिए, जब इसमें एक्सिस में दो लाइनें पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, किसी भी एंगल पर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले दो लाइनें पैरेलल बना लेते हैं और लाइनें पैरेलल बनाने के बाद ही उस कंडीशन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हो गई, एक लाइन इस तरीके से हो गई और दूसरी लाइन हमारे पास इस तरीके से हो गई। दो लाइनें पैरेलल हो गई, इसका एंगल अल्फ़ा हो गया और दूसरे का एंगल बीटा हो गया। देखिए, इस तरीके जब लाइनें बनेंगी तो पहले का जो स्लोप होगा m इक्वल टू M1 इक्वल टू tan अल्फ़ा और दूसरे का स्लोप M2 इक्वल टू tan बीटा। आपको यही बताया गया जो एंगल होता है पॉजिटिव x से जो भी एंगल बनता है, जैसे ये एंगल, इसका tan और यहाँ भी उसका tan, दोनों का tan M1 M2, यही आपका स्लोप होता है। देखिए, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा तो होगा ही आपके पास, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अगर दोनों साइड आप tan ले लेते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा और tan अल्फ़ा M1 हो गया तो ये M2 हो गया। इसका मतलब टू लाइन्स पैरेलल इफ़ L1 and L2 be parallel if M1 इक्वल टू M2। बस यही आपको नोट करना था। तो ये तो पैरेलल की कंडीशन होती है। अब हम लोग परपेंडिकुलर की कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए परपेंडिकुलर कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एक्सिस तो इसमें भी बनेगा, एक्सिस बना लेते हैं। देखिए, जैसे लास्ट में डिस्कस किया था, L1 लाइन के लिए स्लोप मेरा अल्फ़ा होता है और L2 लाइन के लिए बीटा होता है। इस तरीके से मेरे पास स्लोप होते हैं। तो M इक्वल टू tan अल्फ़ा और M1 इक्वल टू फर्स्ट लाइन के लिए M1 इक्वल टू एंड M2 इक्वल टू tan बीटा। इस तरीके से हम लोग नोट करेंगे, M1 इक्वल टू tan अल्फ़ा, M2 इक्वल टू tan बीटा। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे बीच इनमें 90 एंगल बनता है, वो 90 एंगल कहाँ बनता है, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये तो ठीक है, ये एक रिलेशन है, ये सही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन क्या रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं? देखिए, जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो ये एंगल तो 90 होता है, ये एंगल 90 होता है। इसका मतलब हुआ ये अल्फ़ा हो गया और इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर होता है, मीन अल्फ़ा और 90 इसका सम बीटा होगा। तो बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, थर्ड के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब मैं इसमें tan लगा देता हूँ, तो tan लगा दो आप दोनों में। जैसे मैंने लिखा है
tan बीटा इक्वल टू, यहाँ भी tan हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा, और tan 90 प्लस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा होता है यहाँ पर, और भी माइनस साइन के साथ होता है, माइनस कॉट अल्फ़ा होता है। माइनस कॉट अल्फ़ा को 1/tan अल्फ़ा लिखा जा सकता है। अब tan बीटा आपके पास क्या होता था, m2 इक्वल टू -1 ये m1 हो गया। तो इस तरीके से आपने सभी की वैल्यू लिख लिया, tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू लिख लिया। इसकी वैल्यू लिखने के बाद इसमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं फाइनली कि क्या रिलेशन होता है। m1 को आप इस साइड ले जाओ, मल्टीपल कर लो, तो ये हो जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। ये आपके पास एक नया रिलेशन आ गया। तो अब आप लिखोगे टू लाइन्स perpendicular each other if m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे थोड़ा मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल हो जाए आपके लिए। तो एक एग्जांपल मैं नोट कर लेता हूं, एक क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, और उस क्वेश्चन को एज ए एग्जांपल आपके लिए लिखा जाता है। देखिए, सपोज कीजिए lines through the points, उसमें कोई भी दो पॉइंट लिख लो, -2,6 है, एंड कोई भी लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, 4,8। दिस इज परपेंडिकुलर to the line through the points 8, 12 and x, 24. Find the value of x. इस तरीके से आपके पास है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझिए, लाइन थ्रू द पॉइंट -26 एंड 48 इज परपेंडिकुलर। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब पहली केस में तो -26 है, पहली केस में जब -26 है, पॉइंट्स -26 एंड 4,8 है, तो यहाँ से अगर आप m1 निकालोगे तो y2 - y1 यानी 8 - 6 अपॉन x2 - x1, दिस हो जाएगा 8 - 6 2 अपॉन 4 -+ 2 अपॉन 6 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा m1 इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से आप सेकंड में आ जाइए, मूव कीजिए। दूसरे के लिए पॉइंट्स आपके पास क्या है, 8, 12 एंड x, 24, ये गिवन है। तो यहाँ अगर आप m2 लिखोगे तो y2 मतलब 24 - 12 अपॉन x2 - x1, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 - 12, 12 अपॉन x - 8, ये m2 हो गया। आपने m1 m2 दोनों निकाला, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होती है तो आपको एक रिलेशन बताया था, लाइन्स परपेंडिकुलर if
m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू 1/3 और m2 की वैल्यू 12/x-8, दिस इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, 3 4 जा 12, मीन 4/x-8 इक्वल टू -1, 4 इक्वल टू -x प्लस 8 हो जाएगा। x को लेफ्ट साइड ले आओ, x इक्वल टू 8 - 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे -4 मतलब x इक्वल टू 4, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है। अगर दो लाइनें गिवन हैं तो एंगल्स क्या होता है। सम टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, सबसे पहले दो लाइंस बनती है, उनके बीच एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। आइए बना लेते हैं पहले एक्सेज। इस तरीके से मेरे पास एक्स वाई एक्सेज है। मान लीजिए हमारे पास लाइंस होती है, एक के स्लोप को मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, दूसरे के स्लोप को बीटा कहता हूँ, और इनके बीच जो एंगल है वो थीटा हो जाता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें निकालना है। तो अभी मैंने एक बात डिस्कस किया था आपसे कि इस तरीके से जब हमारे पास कोई ट्रायंगल बने तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, यानी थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू थर्ड के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। जैसे इनका इंटीरियर एंगल अल्फ़ा और थीटा है तो तीसरे वाले एंगल के बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास हो गया। आइए हम लोग अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर स्लोप क्या होगा ये मुझे नहीं पता, कौन सी लाइन फर्स्ट है कौन सी सेकंड है ये सब कुछ नहीं पता, बस ऐसे मैंने कुछ लिख लिया है कि एक में स्लोप अल्फ़ा होगा एक में बीटा होगा तो उनके बीच एंगल थीटा होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेन थीटा इक्वल टू, तो आप लिखोगे टेन बीटा माइनस अल्फ़ा। अब इसी के बाद आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपने वो फार्मूला याद किया है tan x माइनस वाई का, तो वही फार्मूला यहाँ पर हम लगा लेते हैं। tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फ़ा, मीन tan थीटा इक्वल टू tan बीटा। अब एक को m1 बोल दो एक को m2 बोल दो, किसी को भी बोल दो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए tan अल्फ़ा को मैंने m1 बोल दिया, tan बीटा को m2 बोल दिया, तो आपके पास हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 हो गया। मीन आपके पास tan थीटा इक्वल टू स्लोप का डिफरेंस बिटवीन स्लोप, तो m2 माइनस m1 लिख सकते हैं या m1 माइनस m2 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और जो उनके बीच में एंगल होगा वो 90 से कम होगा। यहाँ भी देखिए माइनस का मैंने m2 माइनस m1 है तो m1 माइनस m2 कर लिया, तो इसको हमेशा आप मॉड में लिख देना। मॉड में मतलब पॉजिटिव एंगल हमेशा लिखना, पॉजिटिव लिखना इसलिए कि वो 90 से कम होगा उनके बीच एंगल, मोर देन 90 तो होगा ही नहीं दो लाइनों के लिए। तो ये आपके पास tan थीटा हो गया। देखिए मैंने एक बात कही कि मोर देन 90 नहीं होगा, तो अगर आप कहते मोर देन 90 होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? मोर देन 90 यहाँ पर होता, और जब ये केस बनेगी तो m1 m2 पॉजिटिव x एक्सेस से नहीं एंगल बनाएंगे, फिर तब यहाँ गलतियाँ हो जाएंगी। तो हमेशा एंगल जो है आपको लेस देन 90 देना है।
आंसर हमेशा दो लाइंस के बीच एंगल जब पूछा जाएगा तो लेस देन 90 होगा आपके पास, ये मतलब एक्यूट एंगल देना है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देना है। तो यही याद रखना है, इसी को एज हम फार्मूला नोट कर लेंगे दिस। लेकिन इस फार्मूले में एक केस और होगी, टेन थीटा भाई देखिए कभी भी इनफाइनाइट तो होगा नहीं टेन थीटा, और इनफाइनाइट नहीं होगा, इसका मतलब 1 + m1 m2 क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ एक कंडीशन लिखूँगा m1 m2 + 1 = नॉट जीरो, मतलब ये इक्वल टू नॉट जीरो होगा, इतना याद रखना। ऐसी लाइंस के फार्मूले को और डिटेल में डिस्कस करना हो तो जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, इनके बीच के एंगल को फाई कह सकता हूँ, और उसके बाद α1 α2 करके निकालने के लिए प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने मॉड लगा दिया, इसीलिए ये वाली कंडीशन आप याद रखिएगा। बाकी निकाला जा सकता है, आंसर एट लास्ट यही आएगा, अंत में आंसर आपको यही मिलना है। देखिए यहीं पर थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, मैंने टेन थीटा इक्वल टू लिखा क्या है, टेन थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये बताइए दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल हो जाए तो उनके बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अगर टेन इसको 0 लिख दिया जाए तो ये m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 हो जाएगा। टेन 0 0 होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से यही मिल गया कि m1 - m2 = 0, देयरफॉर m1 = m2। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस पैरेलल हो गई। यही तो हम लोगों ने पैरेलल की कंडीशन निकाली थी बेसिक कॉन्सेप्ट से, और अब एंगल बिटवीन द लाइन से निकाल लिया। आगे इसी को प्रोसीड कर लेते हैं, यहीं से हम 90 डिग्री का भी देख लेते हैं क्या होता है। 90 के लिए क्या होगा, आप लिखोगे tan 90, और क्या लिखोगे tan 90 इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan 90 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मतलब 1/0 समथिंग अपॉन 0, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। देखिए नोमिनेटर क्या हो उस पर मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये श्योर है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिला m2 m1 + 1 = 0, देयरफॉर m1 m2 = -1, ये हो गया। और यही मैंने बताया था आपको कि जब दो लाइंस पर ये पैरेलल की केस हो गई, ये केस कब डिस्कस किया था, लाइंस बी परपेंडिकुलर, तो यहाँ से भी निकाल दिया मैंने। आइए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करते हुए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ये मैंने नोट किया, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, मीन यहाँ से थीटा इक्वल टू π/4 हो गया। नेक्स्ट, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज हाफ, मतलब एक लाइन का स्लोप m1 मैं कह देता हूँ कि हाफ है। देन स्लोप ऑफ द अदर लाइंस का स्लोप क्या होगा ये बताना है। तो मैं कहूँगा m2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये मॉड में लिख लेते हैं और इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan थीटा tan π/4 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 हाफ माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 + हाफ m2, दिस हो गया। और इसी की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं, यानी कैलकुलेशन करना है आपको। तो ऐसे कैलकुलेशन तो आप लोग वैसे भी कर लेते हो, लेकिन हम भी कर लेते हैं आपके साथ। tan π/4 1 होता है, यहाँ पर होगा हाफ माइनस m2 अपॉन 1 + हाफ m2।
इसको जब यहाँ ले आकर मल्टीपल करेंगे इस साइड, तो m2/2 + 1 = ½ माइनस m2 इस तरीके से नोट होगा। और दोनों साइड अभी मॉड लगा हुआ है, दोनों साइड की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। m2/2 + 1 = ½ माइनस m2, m2 को लेफ़्ट साइड ले आते हैं, m2 + m2/2 = ½ माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे m2 + m2/2 तो ये 3/2 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3/2 m2 = ½ माइनस 1 माइनस ½ हो जाएगा। m2 = 2 से 2 कैंसिल होगा, -1/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने आंसर लिखा है, m2 की वैल्यू -1/3। यहीं पर आप थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए, वापस जाइए। मैंने कहा था जब दोनों मॉड हैं तो यहाँ पर प्लस ले लो, अगर दोनों में एक को माइनस ले लेता तब क्या होता, m2/2 + 1 = 1/2 माइनस m2 होता। लेकिन यहाँ पर माइनस लेता तो ये माइनस होता, ये प्लस होता, एक का साइन चेंज, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, हमेशा याद रखिए। जैसे mod ऑफ x1 = mod ऑफ x2 ऐसा मिल जाए तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए m2, यहाँ पर है m2 माइनस m2/2 = 1 + 1/2 होता। तो ये m2/2 = 3/2 हो जाता, मेन m2 = 3 हो जाता। तो दो आंसर आपके पास आ रहे हैं। क्यों दो आंसर आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? देखिए m2 क्या होता, पहले हम यहाँ पुट कर लेते हैं तब आगे बात करते हैं। tan थीटा = -1/3 और यहाँ भी tan थीटा = 3 होगा, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -1/3 ये लिखा जा सकता है। वैसे अभी आप इनवर्स शायद नहीं जानते हो, tan इनवर्स 3 ऐसा लिखा जा सकता है। तो अभी आप इनवर्स नहीं जानते हो तो ऐसे लिख देना, tan थीटा = मतलब ये रिलेशन होता है, वैसे इनवर्स में ही लिखा जाता है इसका। तो ये मैंने नोट कर लिया। देखिए अब थीटा = आपके पास दो आंसर आ गए। दो क्यों हुए? देखिए लाइन जब बनती है, कोई भी लाइन बनती है, ऐसे दो लाइनें बनती हैं, दो एंगल होता है, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है, दो बनते हैं, इसलिए इस तरीके से आंसर दो आते हैं। बट मैंने कहा था एक्यूट एंगल को आप अपना आंसर बना दीजिएगा, ऑब्ट्यूस को छोड़ दीजिएगा। तो एक को हम बनाएंगे, देयरफॉर थीटा = जो मिनिमम होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो थीटा = tan इनवर्स -1/3 ये मेरा बेस्ट आंसर होगा। इसी को आप आंसर में लिखिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड explanation of this concept, also this question. Okay, thank you, bye.